दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चले आपकी तैयारी। तो ये वीडियो देखिए एनटीपीसी से रिलेटेड है। एनटीपीसी जो एग्ज़ाम कराता है, बल्क में पोस्ट आते हैं, काफ़ी लेवल्स के होते हैं। इसमें ग्रेजुएशन लेवल का भी है, 12th लेवल का भी है। एनटीपीसी 2016 में हुआ था, जिसमें मैं सिलेक्ट था एज ए असिस्टेंट स्टेशन मास्टर एएसएम। शायद मेरे 338 या 372 ऐसे करके रैंक आया था, मुझे ध्यान नहीं है। मुंबई बोर्ड में मेडिकल वगैरह करा के फिर मैं वापस आया था, तो इधर बिहार दरोगा में हो गया, तो मैंने ज्वाइन नहीं किया था। लेकिन अभी भी लोग कहते हैं कि स्टेशन मास्टर तो अच्छा पोस्ट था, क्यों नहीं किए। अच्छी पोस्ट है। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो उस बोर्ड में थे, तो उनका भी सब जॉब में तो खैर ऐसा ही है, सबका ठीक ठाक है। सैलरी वगैरह और एक्स्ट्रा सैलरी मतलब जो ओवर ड्यूटी करने पे मिलती है, काफ़ी अच्छी है। कुल मिला के रेलवे का जो जॉब है, बिहारी लोगों के लिए काफ़ी एक वरदान की तरह होता है, क्योंकि इसमें जो सबसे जिस चीज़ से हम लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं, बिहारी स्टूडेंट्स ज़्यादातर, इंग्लिश। तो इसमें इंग्लिश दूर दूर तक नहीं है। तो फिर जीके जीएस मैथ रीजनिंग पे हमारा कमांड अलग अलग तरीके से होता है। नए नए तरीके हम लोग जानते हैं, शॉर्टकट्स इसको पास करने के लिए। तो एक मतलब समझिए कि बहुत बड़ा हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ है कि एनटीपीसी में वैकेंसी आ रही है। 11,000 के आसपास है, लेकिन ये बहुत कम है। मुझे लग रहा है कि बढ़ेगा, 15 से 20,000 के आसपास होने की संभावना है। नोटिफिकेशन ट्वीट्स वगैरह पढ़ते पे ऐसा पता चला है। लेकिन 11,000 पोस्ट हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप तैयारी कीजिए। इसमें जो भी कंपटीशन होता है, हिंदी बेल्ट के स्टूडेंट से होता है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भी काफ़ी लोग इसमें जाते हैं। अब तो कंपटीशन बढ़ने लगा, तो हर जगह के लोग जाने लगे हैं। आपको कई वीडियो मिले होंगे इसमें, मेडिकल, सीबीटी, फॉर्म प्रेफरेंस, वो सब मैं नहीं बताऊंगा। हो सकता है कभी इस पे हम लोग चर्चा करें। लेकिन जो मेन बात है कि आपको रिजल्ट कैसे लेना है, पढ़ाई 14 तारीख से फॉर्म भराने शुरू होंगे, तो उसमें वो हो सकता है कुछ डिटेल मिले। लेकिन अभी सिलेबस में चेंजेज और इन सब की कोई बात नहीं है, जो है पैटर्न अभी वही है। CBT 1, CBT 2, उसमें टाइपिंग होता है, कुछ में साइको टेस्ट होता है, मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर ज्वाइनिंग। ऐसे करके 4-5 प्रोसेस है। लेकिन उन सब में जो मेन प्रोसेस है, 3 ही प्रोसेस है। CBT 1, CBT 2 जो लगभग समान है, प्रश्नों की संख्या इधर उधर है। साइको टेस्ट बड़ा मज़ेदार टेस्ट होता है, और टाइपिंग टेस्ट ये एक तीसरा है। मेडिकल आपके ऊपर है। मेडिकल थोड़ा सा इसमें आँख वगैरह को लेके ठीक ठाक तरीके से जांच करते हैं, बाकी सब नॉर्मल है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो 3 चीज़ों से आपको गुजरना पड़ेगा, CBT 1, CBT 2 और मेडिकल या टाइपिंग या साइको टेस्ट। तो उन सब की बात करेंगे। मैं चूँकि एग्ज़ाम पास किया हूँ। काफ़ी लोग, मैंने पहले BPSC वाला वीडियो बनाया था, तो काफ़ी ने कहा कि खुद तो सब इंस्पेक्टर हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। तो हालांकि मुझे लगा सर्टिफिकेट दिखा दूं, तो हमारे पास एनटीपीसी वाला होगा कुछ, मैं दिखाऊंगा ज़रूर। एनटीपीसी 2016 मैंने पास किया था, और 2019, और उसके बाद अभी 2024 में एक बड़ी वैकेंसी है। 20,000 हो जाएगा तब इसको बड़ी वैकेंसी माना जाएगा। अभी फिलहाल छात्रों के हिसाब से कम है। तो हम लोग इस पे पॉइंट एकदम कट टू कट बात करेंगे कि आपको यदि रिजल्ट लेना है, पढ़ना है, तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले CBT 1 की बात कर लेते हैं। CBT 1 पे ही इस वीडियो को करेंगे। 30 प्रश्न आते हैं मैथ के, 30 प्रश्न रीजनिंग के, जीके जीएस के 40। ये सिलेबस में वो मेंशन करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी 38, 45 ऐसे करके भी बहुत बार प्रश्न एकदम एग्जैक्ट नहीं आते। जिन्होंने दिया होगा, जिन्होंने पास करा होगा, उनको पता होगा, है ना। इसमें जोन वाइज एग्ज़ाम होता है, कट ऑफ भी जोन वाइज बनता है, नॉर्मलाइज होकर बनता है। मान लीजिए कि 100 प्रश्नों पे यदि बन रहा है, 120 वाला भी कट ऑफ को ये करके 100 पे करते हैं ना, तो परसेंटाइल टाइप का होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है। तो इसमें आपका 70, 72 से 80, 81 तक कट ऑफ जाता है जोन वाइज के हिसाब से। तो इस हिसाब से तो इसमें मैथ रीजनिंग पे जिनकी ठीक ठाक पकड़ रहती है ना, उनका हो जाता है। अब देखिए, एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना है कि सिलेक्शन कैसे लेना होगा। मार्केट में बहुत सारे आपको बुक्स मिलेंगे, ए बुक्स, ए 25,000, ए 40,000, कुछ भी नहीं करना है। मैं सबसे मतलब सामान्य तरीका बता रहा हूँ। इस तरीके से बहुत लोग सहमत भी होंगे, मैंने उससे रिजल्ट लिया है। और चूँकि हम लोगों ने तो और भी पढ़ा था, उसमें घटना चक्र ये सब बहुत कुछ। आपको यदि पढ़ना है रेलवे एनटीपीसी के जीके जीएस को पास करने के लिए, बस आपको 2 बुक्स पढ़ना है। स्पीडी को उठा लीजिए, स्पीडी जीके जीएस और स्पीडी सामान्य विज्ञान, जिसमें वन लाइनर दिया। उसके अलावा एक लुसेंट पे आप रिलाई रख सकते हैं। लुसेंट को मैं हमेशा नोटिस देता हूं, क्योंकि लुसेंट सबसे बेसिक है। इसके अलावा आपको कोई भी तीसरा बुक स्टैंडर्ड बुक की मैं बात कर रहा हूँ, जो बुक उठा के लाते हैं, ये वाला बुक पढ़ लेंगे, वो वाला बुक, कोई भी बुक पढ़िएगा, रिजल्ट 5 पैसा नहीं होगा रिजल्ट। क्योंकि प्रश्नों का जो मैं प्रवृत्ति देख रहा हूँ, जैसे एनटीपीसी में जब
19 में एग्जाम हुआ तो लगभग 133 सेट में विभिन्न तो अलग अलग चरणों में 2019 में टीसीएस वगैरह ने जो पेपर कराया था 133 चरणों में था। मैं पेपर देख ही रहा था। पेपर में आप एकदम मतलब ही नहीं है कि एनसीईआरटी फॉलो कर लीजिए रिजल्ट हो जाएगा, लुसेंट फॉलो कर लीजिए तो रिजल्ट हो जाएगा, घटना चक्र फॉलो करिए तो रिजल्ट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रश्न इसमें काफ़ी अतरंगी होते हैं मान के चलिए, और ऐसा ही होता है जो पहले से लोग पढ़े आ रहे हैं। इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको स्पीडी उठाना है, लाइन बाय लाइन पढ़ लेना है। स्पीडी का जो साइंस सामान्य विज्ञान जीके जी उसमें खास बात ये होता है कि प्रश्न जो अनभंड प्रश्न मतलब अल्टर प्रश्न, अनभंड क्या सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम से जो उठा के रेलवे ने अब तक पूछा है उसमें दिए हुए रहते हैं, और वहीं से प्रश्न डायरेक्ट लड़ते हैं, एकदम डायरेक्ट। कुछ लोग कहेंगे कि टीसीएस ने पेपर कराया है तो प्रश्नों की प्रवृत्ति बदलेगी, प्रश्न की प्रवृत्ति नहीं बदलती भाई। 2-4 प्रश्न इधर उधर होंगे, करंट वगैरह भी थोड़ा बहुत रहता है तो बदलेंगे। साइंस के प्रश्न कुछ रहते हैं, एनसीईआरटी से 2-4 प्रश्न रहेंगे, तो वो सब आपको बिल्कुल नहीं करना है। स्पीडी का सामान्य ज्ञान, स्पीडी का सामान्य विज्ञान उठाइए, लुसेंट आप पढ़ ही रहे हैं। एक चीज़ के साथ साथ क्या करना है कि रेलवे ने सीबीटी जो 2019 में हुआ था उसका पहला पेपर 133 सेट में हुआ था। 133 इंटू 40 का गुना कर लीजिए तो हो जाता है लगभग 5000 से ज़्यादा हो जाएगा, और उसी में 18 सेट में पेपर 2 का एक कराया था 50 प्रश्न के, तो दोनों मिला के मान लीजिए कि 6000 6500 प्रश्न हो जाएंगे। तो उन 6000 प्रश्नों में का देखिए हर एग्जाम में प्रीवियस ईयर का बहुत वैल्यू होता है, तो उन 6000 प्रश्नों में यदि आपका 1% भी लड़ जाता है तो 60 हो जाएंगे। लेकिन उतना भी ये नहीं करना, अनेक शिफ्टों में होता है, तो आपके 40 में से 20 प्रश्न 15 प्रश्न प्रीवियस ईयर से वो डायरेक्ट लड़ेंगे जो पहले एग्जाम में कराए गए हैं। तो सीबीटी का जो 133 पेपर है उसको लाइन बाई लाइन रट जाइए, उसमें जो प्रश्न फंस रहे हैं उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आप ये कर सकते हैं, सेकंड शिफ्ट वाले का भी। ऐसे 6000 प्रश्न सबसे पहले आपको रटने हैं, उसके एक्सप्लेनेशन के साथ मैथ रीजनिंग भी जो उसमें आए हैं वो सब बना के वो कॉपी पेज में रख लीजिए, फिर कहीं सेट मारने जाइए। लास्ट टाइम में जब डेट आएगा पहले इतना करिए, सेट वगैरह के भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप पहले इतना कर लीजिए, फिर मार्केट में सेट मारने जाइए। देखिए सबसे आगे रहेंगे, आपको कोई भी मोटा बुक करना नहीं है। 3 नोट्स बनाना है, जीके जीएस के प्रीवियस ईयर जो आए हैं उससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, मैथ रीजनिंग वाला, और जीके जीएस का एक कॉपी जो मैंने बता दिया शुरू में बताया उसको। तो ये 6000 प्रश्नों पे यदि आप कमांड बना लेते हैं तो 80% तैयारी आपकी पूरी हो जाएगी। करंट वगैरह थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, सेट वगैरह बाद में लगाना पड़ेगा। हम लोग भी द एग्जाम पोर्टल का जो ऐप है उस पर ए वाला जो CBT-1 का 133 सेट हुआ है उसका ऑनलाइनर में क्वेश्चन अवेलेबल करा देंगे PDF में, और टोटल 6000 प्रश्न इसको कराएंगे द एग्जाम पोर्टल के ऐप पर। टेलीग्राम पे भी कुछ कुछ सूचनाएं इसके रिगार्डिंग जाती रहेंगी। तो ये जो है सबसे सटीक मेरे हिसाब से रणनीति है। यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। इन 6000 प्रश्नों को रटिए, कहाँ से आए हैं किस टॉपिक को, उसको थोड़ा तैयार कीजिए। मैथ रीजनिंग में ही जरूर कर लीजिएगा, 60 में 55 आ ही जाएगा, क्योंकि मैथ में मान लीजिए कि उतना प्रश्न है 4000 5000 प्रश्न एक्सप्लेनेशन सहित बनाएगा तो टॉपिक मिलेगा कहाँ से। मैथ में 20-25 टॉपिक है, रीजनिंग में 15 टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड 6000 प्रश्नों का अभ्यास कीजिएगा, फिर उस पर कमांड कर लीजिएगा तो और कहाँ से प्रश्न आएंगे मेरे भाई। रामबाण स्ट्रेटेजी है, यही करना है। अभी से 3 कॉपी बना लीजिए, रीजनिंग का, मैथ का, जीके जीएस का। एक अलग से जीके जीएस में एक सामान्य ज्ञान और सामान्य का बनाना तो ठीक है, अदरवाइज एक ही में इन 3 कॉपी पे प्रीवियस ईयर का 133 + 18 2016 वाला भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। बनाइए, उसमें जो नहीं आता है वो टॉपिक को लिखिए, नोट्स रट के जाइए। 90% प्रश्न आपके सही होंगे एग्जाम में, एकदम तय बात है, एकदम तय गारंटी। हम लोग उस पर काम भी करेंगे। द एग्जाम पोर्टल के ऐप पे आपको जल्द ही मिलेगा, और टेलीग्राम पे हम लोग डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं तो उस पर हम लोग कुछ रेलवे का अब जो है फिजिकल मेडिकल साइको वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे, कट ऑफ और सब। लेकिन जो मेन बात है मैंने आपको बता दिया, इस पर फोकस करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे जो सटीक बात है इसको फॉलो कीजिएगा, रिजल्ट होगा। बाकी तो आप अपने मन के हैं, किताबों का बोझ लगा लीजिए, करते रहे। वीडियो 1 मिनट का बनाना चाह रहा था लेकिन 10 मिनट का होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।